हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। मैं मिसेस सुषमा साहब बोल रही हूँ। मैं आजकल मॉडर्न टीचिंग पे बोलती हूँ। सर्विस ओरिएंटेड एजुकेशन के बारे में शुरू में ब्रीफ किया था। मैं रिप्लेसमेंट चाहती हूँ सर्विस ओरिएंटेड एजुकेशन विद मॉडर्न टीचिंग। तो मॉडर्न टीचिंग में ये भी आता है, हम लोगों के कंट्री में चाहे और जगह जो भी हो, हमको तो अपने देश का देखना है पहले कि यहाँ पर जो पॉलिटिक्स में जाते हैं, राजनीति में, तो उन लोगों की भी कोई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, क्योंकि बिना एजुकेटेड हुए तो सब गलत सलत शासन ही करेंगे। इसके अलावा मेरे ब्रदर लोग होते थे, सब टॉपर फर्स्ट डिविजन थे। 3 ब्रदर के बाद में एक सिस्टर थी। तो वो लोग कहते थे IAS प्रॉपर में भी उन लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा, तो बोलते थे कि हम लोग IAS प्रॉपर में नहीं जाएंगे। मेरे बीच वाले भैया गए थे इनकम टैक्स में, तो इनकम टैक्स के डायरेक्टर होकर वो बाद में रिटायर हुए। और वो लोग कहते थे कि उनकी बातें सुनकर मैंने समझा कि कहते थे कि जो नेता लोग होते हैं उन्हीं के अनुसार उनको काम करना पड़ता है, IAS प्रॉपर वालों को, जो कलेक्टर होते हैं। तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए। इन लोगों को भी एजुकेटेड होना चाहिए। बिना एजुकेटेड वाले लोगों का शासन नहीं चलना चाहिए। अंधेर नगरी चौपट राजा नहीं होना चाहिए बिना पढ़े लिखे का। और वो लोग कहते थे कि ये लक्ष्मी का वाहन है। ये जो लोग लक्ष्मी मतलब पैसे ले लेकर घूस से चलाते हैं शासन, और मतलब कि वो IAS प्रॉपर वालों को भी मंत्री लोगों के हिसाब से चलना पड़ता है, पॉलिटिकल के नेता लोगों के अंडर में। तो वो कहते थे कि ये तो लक्ष्मी का वाहन है, उल्लू। तो कहते थे बर्बाद गुलिस्तान करने को बस एक ही उल्लू काफ़ी है, अंजाम गुलिस्तान क्या होगा, हर शाख पे उल्लू बैठा हो। जैसे कि हम लोग का देश एक गुलिस्तान है, उसमें एक उल्लू बैठ जाए बिना पढ़ा लिखा, और बाकी सब भी उसी के अंदर में काम करें, तो सारे उल्लू बैठ जाएं किसी पेड़ की हर शाखा में, तब फिर अपने देश का अंजाम क्या होगा, मतलब उस देश का भला हो नहीं सकता। तो एजुकेशन की भी क्वालिफिकेशन पॉलिटिकल लोगों के ऊपर होनी चाहिए। पहले एजुकेटेड हों, उनकी एक लिमिट होनी चाहिए, तब वो इलेक्शन में इलेक्ट हों। और ये अभी तो जो भी है, तो अभी जो भी नेता है जो भी है, तो उसकी चलनी नहीं चाहिए। जो गलत चीज़ है वो चलनी नहीं चाहिए, चाहे वो कैसे भी पैसा लेते हैं, कोई भी कुछ भी कर ले। तो जिसकी भी गलती है हर एक की चेकिंग होनी चाहिए, एक की नहीं होनी चाहिए, सबकी चेकिंग होनी चाहिए। और किसी को किसी एक्सक्यूज पे छोड़ना नहीं चाहिए। जबकि कहते हैं कि कोई बीमारी हो छोड़ दिया, ये हो, तो ऐसे छोड़ना नहीं चाहिए। जो गलत है वो गलत है। अब मैं कहती हूँ कि हम लोगों का देश एक गुलिस्तान है, तो उसके लिए एक बुद्धिमान शासक होना चाहिए, पढ़ा लिखा। सब लोगों को इसमें क्वालिफाइड होकर एजुकेशनली तभी इलेक्ट होना चाहिए। बस मेरे को यही कहना है। और उसकी चलनी चाहिए जो एजुकेटेड हो और सही बात काम कर रहा हो। जो गलत कर रहा हो किसी को भी डाउन करने के लिए, तो वो नहीं चलनी चाहिए। दैट्स ऑल। मैं यही कहती हूँ। यंग लोगों को आना चाहिए। ओल्ड एज बैठे रहते हैं और यंग लोगों को आने नहीं देते हैं। और इसकी भी कोई एज लिमिट होनी चाहिए पॉलिटिक्स में ज्वाइन करने के लिए। थैंक्स, सो नाइस ऑफ यू। एक के ऊपर एक मैं एक और बात कह रही थी कि 3 चेकर होने चाहिए। एक चेकिंग करे हर काम में, उसके ऊपर एक चेकर हो, उसके ऊपर एक चेकर हो, और चेक करके देखे कौन गलत कर रहा है। कोई भी ब्यूरो हो उसके लिए भी चेकर होना चाहिए। और शुरू में हम लोग को टास्क दिया जाए कोई भी, है ना, वो लोग आज जब
इलेक्शन का हो तो उन लोगों को कोई काम देना चाहिए कि आप ये काम करके दिखाइए तब आप इलेक्ट होंगे। उसके लिए क्वालिफिकेशन सब डिसाइड करनी पड़ेगी। थैंक्स। एग्ज़ाम देना चाहिए उनको, उनका भी थ्योरी का एग्ज़ाम चाहिए और इंटरव्यू वाइवा भी होना चाहिए, तब उन लोगों को पॉलिटिक्स में जाने को मिलना चाहिए। थैंक्स। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ अस। सो नाइस ऑफ यू। नमस्ते।